हेलो दोस्तों। कभी कभी ऐसा होता है ना कि दिमाग एक ही समय में हजारों बातों में उलझ जाता है। हम कोई वीडियो देखते रहते हैं लेकिन मन कहीं और भटक रहा होता है। पढ़ाई करने बैठते हैं लेकिन सोशल मीडिया का एक छोटा सा नोटिफिकेशन भी पूरा ध्यान खींच लेता है। सच कहूं तो ये सिर्फ आपकी नहीं, हम सबकी समस्या है। लगभग हर कोई अपनी लाइफ में फोकस की कमी महसूस करता है और इसी वजह से हमारे बड़े सपने और गोल्स अधूरे रह जाते हैं। लेकिन सोचिए, अगर इस समस्या का हल हमारे ही हाथों में हो और ये हल एक किताब में छुपा हो, मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस। इस किताब के लेखक ए सुमन बताते हैं कि फोकस कोई सुपर पावर नहीं है जो कुछ खास लोगों के पास ही होती है। वो कहते हैं कि फोकस एक कला यानी स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। बस जरूरत है सही दिशा और थोड़ी मेहनत की। आज मैं आपको इसी किताब की कहानी और इसके अंदर छुपे उन इम्पॉर्टेंट सीक्रेट्स के बारे में बताऊंगा जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। सोचकर देखिए, अगर आप अपनी लाइफ की हर जरूरी चीज पर पूरा ध्यान लगा पाएं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी, सक्सेस और हैप्पीनेस कितनी बढ़ जाएगी। फोकस की ये कला सिर्फ ये नहीं बताती कि आपको क्या करना है, बल्कि ये भी सिखाती है कि आपको क्या नहीं करना है। इसका मतलब हमें अपने आसपास की डिस्ट्रैक्शंस को पहचानना और उन्हें हटाना सीखना होगा, क्योंकि वही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से रोकती हैं। ये किताब हमें समझाती है कि दिमाग को कैसे ट्रेन किया जाए ताकि वो उसी चीज पर ध्यान लगाए जो सच में हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। आप सोच रहे होंगे कि ये सब प्रैक्टिकली पॉसिबल कैसे है, तो इसका जवाब सुमन बहुत सिंपल तरीकों से देते हैं। उन्होंने एग्जाम्पल्स, साइंटिफिक फैक्ट्स और अपने खुद के अनुभवों की मदद से ये साबित किया है कि फोकस पूरी तरह हमारी ट्रेनिंग और हैबिट्स पर निर्भर करता है। ताल्लुक हमारी आदतों, हमारे माहौल और हमारी सोच से है। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एक किताब का सार नहीं है। ये आपकी लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट बन सकता है जिसका आप शायद काफी समय से इंतजार कर रहे थे। अगर आप चाहते हैं कि आपका ध्यान हर उस चीज पर टिके जो आपके सपनों को सच कर सकती है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। आज हम एक ऐसी यात्रा शुरू करने वाले हैं जहां हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने ध्यान को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर ना सिर्फ आपके ध्यान को मजबूत करेगा, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा देगा। चैप्टर 1, ध्यान की शक्ति, सफलता की कुंजी। सोचिए, सुबह का सुंदर समय, हल्की धूप, हाथ में चाय, सामने आपकी टू डू लिस्ट। लेकिन जैसे ही आप काम शुरू करते हैं, दिमाग इधर उधर भटकने लगता है। कभी फोन की नोटिफिकेशन, कभी कोई पुराना ख्याल। ये सिर्फ आपकी नहीं, हम सब की कहानी है। कितनी बार हमने सोचा है कि काश मैं अपनी सारी एनर्जी और थॉट्स एक जगह केंद्रित कर पाता। यही बात मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस का पहला अध्याय समझाता है। ये हमें बताता है कि फोकस कोई आदत नहीं, एक कला है जिसे सीखकर हम अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। ध्यान की शक्ति को समझना ऐसा है जैसे आपके पास एक जादुई चाबी हो जो आपकी छुपी हुई क्षमताओं के दरवाजे खोल देती है। लेकिन ध्यान सिर्फ काम करने का नाम नहीं है, ये हमारे जीवन को दिशा देने का तरीका है। जब हम ध्यान को नियंत्रित करना सीख लेते हैं, तो डर, तनाव और कंफ्यूजन अपने आप कम होने लगते हैं। लेखक की कहानी, तीरंदाज का उदाहरण। लेखक एक तीरंदाज का उदाहरण देते हैं। एक तीरंदाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? उसका लक्ष्य। अगर वो बिना लक्ष्य देखे तीर चलाएगा तो निशाना कभी नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही वो अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान लक्ष्य पर लगाता है, निशाना बिल्कुल सटीक बैठता है। हम सब भी उसी तीरंदाज जैसे हैं। हमारे पास लक्ष्य तो है, लेकिन क्या हम पूरी ऊर्जा और ध्यान से उनकी ओर बढ़ रहे हैं? शायद नहीं, क्योंकि हमारा मन बिल्कुल एक चंचल बच्चे की तरह हर पल हमें किसी नई दिशा में खींच लेता है। आज की दुनिया में ध्यान क्यों टूटता है? सोशल मीडिया, ईमेल, लगातार आती नोटिफिकेशंस और जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सब मिलकर हमारे ध्यान को टुकड़ों में बांट देती हैं। लेकिन असली सफलता इसी में है कि हम इन सब डिस्ट्रैक्शंस को पीछे छोड़कर अपने असली लक्ष्य पर ध्यान लगा सकें। जैसे ही मन केंद्रित होता है, हमारे अंदर केवल प्रोडक्टिविटी ही नहीं, बल्कि एक गहरी शांति भी आने लगती है। ध्यान कैसे बढ़ाएं? लेखक 2 पावरफुल तरीके बताते हैं। 1, मेडिटेशन, मन को शांत करता है और आपकी ऊर्जा को सही दिशा देता है। 2, माइंडफुलनेस, आपको हर पल में पूरी तरह मौजूद रहने में मदद करता है।
धीरे धीरे आप समझने लगते हैं कि आपकी जिंदगी में असल में सबसे जरूरी क्या है, और ध्यान अपने आप मजबूत होने लगता है। ध्यान कोई छोटी चीज नहीं है, ये हमारी लाइफ का फाउंडेशन है। अगर आप अपने सपनों को वास्तविकता में बदलना चाहते हैं तो ध्यान को साधना सीखिए। ये आसान नहीं है, लेकिन ये सफर आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। चैप्टर 2, डिस्ट्रैक्शन का जाल, कैसे बचें। हम सब की जिंदगी में ऐसे सपने और गोल्स होते हैं जिन्हें हम सच करना चाहते हैं, लेकिन समस्या एक ही है, डिस्ट्रैक्शन। हमारी अटेंशन हर मिनट खींची जाती है, किसी नोटिफिकेशन से, किसी थॉट से, किसी छोटी सी चीज से। लेकिन इस किताब का दूसरा अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे इस जाल से बाहर निकलकर अपनी पूरी ताकत सही दिशा में लगाई जाए। हमारा दिमाग सच में एक चमत्कार है। ये एक ऐसी मशीन है जो 24 घंटे सातों दिन बिना रुके काम करती रहती है। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे अनुभव, सबको ये हर पल आकार देता रहता है। लेकिन सवाल ये है, इतना अद्भुत दिमाग कभी-कभी बिखर क्यों जाता है? फोकस एक जगह टिकता क्यों नहीं? सोचिए, हमारा दिमाग एक घने जंगल जैसा है। इस जंगल में असंख्य रास्ते हैं। हर रास्ता एक विचार, एक आदत या एक भावना को दिखाता है। जब आप किसी काम पर ध्यान लगाते हैं तो आपका दिमाग उसी काम से जुड़े रास्ते पर चलने लगता है, और जितना आप उसी आदत या काम को दोहराते हैं, वो रास्ता उतना ही मजबूत होता जाता है। लेकिन यही दिमाग कभी-कभी हमारा दुश्मन भी बन जाता है। आज के डिजिटल दौर में, जहां आपका फोन, सोशल मीडिया और नोटिफिकेशंस हर सेकंड आपको खींचते हैं, ये जंगल और भी उलझा हुआ महसूस होता है। फ्लो स्टेट, जब समय उड़ जाता है। क्या आपने महसूस किया है कि जब आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं तो समय पंख लगाकर उड़ जाता है? इसे फ्लो स्टेट कहा जाता है। एक ऐसी अवस्था जहां दिमाग पूरी तरह एक दिशा में केंद्रित हो जाता है। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सी बाधाओं को पार करना पड़ता है, क्योंकि हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से हर नई चीज की ओर खींचता है। हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों के लिए नई आहट, नया शोर, सब जीवन मृत्यु का सवाल था। इसलिए दिमाग हर डिस्ट्रैक्शन पर तुरंत प्रतिक्रिया करता था। पर आज ये आदत हमारा फोकस कमजोर कर दिया है। हमारा ध्यान दो तरह का होता है। एक, एक्टिव फोकस, सक्रिय ध्यान, जब आप किसी काम पर पूरी तरह केंद्रित होते हैं। दो, ऑटोमेटिक फोकस, स्वचालित ध्यान, जब दिमाग बिना सोचे समझे भटकने लगता है। चुनौती ये है कि दिमाग स्वाभाविक रूप से ऑटोमेटिक फोकस की तरफ झुकता है, क्योंकि ये आसान है और हमें तुरंत खुशी देने के लिए डोपामीन छोड़ता है। लेकिन यही छोटी सी खुशी हमें हमारी बड़ी सफलता से दूर कर देती है। फोकस बराबर दिमाग को ट्रेन करना। फोकस एक स्किल है। यह आसान नहीं है, लेकिन बिल्कुल सीखने योग्य है। विज्ञान कहता है कि आपके फोकस का सीधा संबंध आपके इमोशंस और पर्पस से है। जब आप किसी काम को पैशन और वजह से करते हैं तो दिमाग स्वाभाविक रूप से उसी पर टिक जाता है। सोचिए, जब आप कोई दिलचस्प किताब पढ़ते हैं तो आप सिर्फ शब्द नहीं पढ़ते, आप कहानी में खो जाते हैं। अगर आप हर काम में यही भावना लाएं तो आपका ध्यान खुद ब खुद गहराई में चला जाएगा। जब आप अपने दिमाग को समझते हैं और उसे सही दिशा में ट्रेन करते हैं तो सिर्फ आपका ध्यान ही नहीं, आपकी पूरी लाइफस्टाइल इंप्रूव होने लगती है। आपका ध्यान आपकी सबसे कीमती ऊर्जा है। इसे उन चीजों में लगाइए जो आपके लक्ष्य और सपनों को पूरा करने में मदद करें। तो दोस्तों, अब समय है कि हम इस अमेजिंग साइंस को अपनी जिंदगी में अपनाएं। आपका फोकस ही आपका असली फ्यूचर बनाता है। चैप्टर 4, मल्टीटास्किंग का मिथ। आज की तेज दुनिया में हर कोई मल्टीटास्किंग को सक्सेस मानता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप एक समय में कई काम करते हैं तो असल में आप अपने लक्ष्य से और दूर जाते हैं? मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस का चौथा अध्याय यही बताता है। मल्टीटास्किंग असल में एक धोखा है। इमेजिन कीजिए, आप खाना बना रहे हैं, साथ में ईमेल चेक कर रहे हैं और बच्चे से बात भी कर रहे हैं। आपको लगता है कि आप 3 काम साथ कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है, आपका दिमाग सिर्फ तेजी से एक काम से दूसरे काम पर स्विच कर रहा है। और हर बार जब दिमाग एक काम से हटकर दूसरे पर जाता है, वो थोड़ी ऊर्जा खोता है। इसे अटेंशन स्विचिंग कॉस्ट कहा जाता है। यानी मल्टीटास्किंग से आप ज्यादा थकते हैं, काम की क्वालिटी गिरती है, गलतियां बढ़ती हैं और दिमाग की एफिशिएंसी कम हो जाती है। मल्टीटास्किंग आपको तेज नहीं बनाती, यह आपको धीरे, कंफ्यूज्ड और स्ट्रेस्ड बनाती है। मल्टीटास्किंग
सुनने में बड़ा स्मार्ट लगता है, लेकिन असलियत उल्टी है। इसे मनोविज्ञान की भाषा में अटेंशन रेजिड्यू कहा जाता है। मतलब आपका दिमाग एक काम से दूसरे काम में जाते समय थोड़ा सा अटका रहता है और इसी चक्कर में ना कोई काम पूरा होता है, ना दिमाग शांत रहता है। ऐसे में क्या होता है, खाना अधपका रह जाता है, ईमेल में गलती हो जाती है और आपका बच्चा सोचता है कि आप उसकी बात सुन ही नहीं रहे। धीरे धीरे काम की क्वालिटी गिरती जाती है और दिमाग थक जाता है। फिर भी मल्टीटास्किंग हमें एक झूठी उम्मीद देता है कि हम टाइम बचा रहे हैं, हम ज्यादा काम कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारा दिमाग एक समय में सिर्फ एक काम पर 100% फोकस कर सकता है। लेखक कहते हैं कि जब आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हो तो वही काम जल्दी पूरा होता है, ज्यादा अच्छा होता है और दिमाग भी हल्का महसूस करता है। इसे फ्लो स्टेट कहा जाता है, जहां आपका पूरा ध्यान सिर्फ एक दिशा में बहता है। लेकिन इस अवस्था में जाने के लिए आपको सबसे पहले मल्टीटास्किंग के मिथक को तोड़ना होगा। हर काम को समय चाहिए, ऊर्जा चाहिए, और जब आप एक साथ 10 चीजों में दिमाग बांटते हो तो आपका कोई भी काम अपनी असली क्षमता तक पहुंच ही नहीं पाता। अब एक पल को इमेजिन करो। सुबह उठते ही आप अपने दिन की एक साफ योजना बना लेते हो। पहले मीटिंग्स, फिर ईमेल, फिर फैमिली टाइम, बिना हड़बड़ाहट, बिना तनाव। जब आप इस तरह से जीते हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है और आपका मन भी हल्का रहता है। लेखक कहते हैं कि यही संतुलन, बैलेंस, जीवन में असली खुशी और सफलता की कुंजी है। और इसका पहला कदम है अपनी प्राथमिकताओं को समझना। कौन सा काम सबसे जरूरी है, उसे पहले करो। इसी को कहते हैं सिंगल टास्किंग। जब आप एक ही काम करते हो तो उसका नतीजा भी बेहतर आता है और आपको उस काम में मजा भी आने लगता है। लेखक ने एक सुंदर कहानी भी साझा की है। एक छोटा बच्चा रोज अपने पिता से शिकायत करता था कि वो हमेशा काम में इतना व्यस्त रहते हैं कि उसके पास समय ही नहीं है। एक दिन पिता ने फैसला किया कि वो पूरा दिन सिर्फ अपने बेटे के साथ बिताएंगे। उन्होंने फोन बंद किया, काम को पूरी तरह साइड कर दिया, और जैसे ही उन्होंने सिर्फ बेटे पर ध्यान दिया, वो उसे पहली बार सच में समझ पाए। उस दिन दोनों के बीच जो रिश्ता गहरा हुआ वो अनमोल था। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जब आप एक समय में सिर्फ एक चीज को दिल से करते हैं तो आप काम भी जीतते हैं और रिश्ते भी। मल्टीटास्किंग का सच एक खतरनाक भ्रम। मल्टीटास्किंग हमें सिर्फ भ्रमित करती है और हमारी उत्पादकता को कम कर देती है। अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप हर काम को पूरे ध्यान और समर्पण के साथ करें। याद रखिए, आपकी ऊर्जा सीमित है, उसे एक ही दिशा में लगाइए और फिर देखें कैसे आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। तो दोस्तों, अब समय है मल्टीटास्किंग को छोड़कर अपने जीवन को एक नई दिशा देने का। क्या आप तैयार हैं? चैप्टर 5, ध्यान बनाए रखने के लिए माइंडफुल तकनीक। हम सब ने महसूस किया है कि ध्यान बनाए रखना कितना मुश्किल होता है, चाहे पढ़ाई हो, काम हो या जिंदगी में किसी जरूरी बात पर फोकस करना हो। हमारा दिमाग थोड़ी सी देर भी एक जगह टिक कर नहीं बैठता। यही माइंडफुलनेस हमें एक ऐसा टूल देती है जो ना सिर्फ फोकस बढ़ाता है बल्कि मन में गहरी शांति भी लाता है। लेखक माइंडफुलनेस को एक जादुई प्रक्रिया की तरह बताते हैं। ये सिर्फ ध्यान लगाने की कला नहीं, बल्कि हर पल को सच में महसूस करने का तरीका है। वो पल जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक शांत झील के किनारे बैठे हैं। पानी बिल्कुल स्थिर है, लेकिन जैसे ही हवा चलती है, झील में लहरें बनने लगती हैं। हमारा मन भी ऐसा ही है। जब तक बाहरी शोर और अंदर की चिंताएं नहीं टकराती, सब कुछ शांत लगता है। लेकिन जैसे ही विचारों का तूफान उठता है, ध्यान भटकने लगता है। माइंडफुलनेस हमें इस झील की तरह स्थिर रहना सिखाती है, अपने विचारों को पहचानना, स्वीकार करना और धीरे धीरे शांत करना। ब्रीदिंग से शुरुआत। जब भी ध्यान भटके, बस एक पल रुकें, गहरी सांस लें और महसूस करें कि हर सांस के साथ आप जीवन को भीतर ला रहे हैं। ये आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है और आपका दिमाग वापस वर्तमान में लौट आता है। सेंस अवेयरनेस, हर चीज को महसूस करना। अगर आप टहल रहे हैं तो अपने कदमों की आवाज महसूस करें, पैरों के नीचे की जमीन को, हवा की सरसराहट को, पक्षियों की आवाज को। इससे आपका दिमाग उन अनावश्यक विचारों से मुक्त होता है जो उसे भारी बनाते हैं। जजमेंट फ्री थिंकिंग, हम हमेशा अपने विचारों को सही या गलत की नजर से देखते हैं। माइंडफुलनेस कहती है, विचारों को बस आने दो और जाने दो, ना उन्हें रोकना है, ना उनसे लड़ना है। यहीं से पैदा होती है एक गहरी मानसिक स्वतंत्रता। काम में चमत्कार जैसा असर। एक उदाहरण मानिए, आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं और आपका ध्यान बार बार फोन की ओर जा रहा है। माइंडफुलनेस आपको वही समझाती है,
इस वक्त ये काम सबसे जरूरी है। जैसे ही आप खुद को वर्तमान में लाते हैं, आपका फोकस अपने आप बढ़ने लगता है। माइंडफुलनेस केवल ध्यान का साधन नहीं, ये एक ऐसी ताकत है जो आपके सोचने, समझने और काम करने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देती है। चैप्टर 6, डिजिटल युग में ध्यान कैसे बनाए रखें। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर पल किसी न किसी स्क्रीन से जुड़ा हुआ है। सुबह उठते ही फोन, रात को सोने से पहले भी फोन। और इसी डिजिटल दौड़ में हम अपने ध्यान, शांति और असली जिंदगी से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। सोशल मीडिया और नोटिफिकेशन हमारा ध्यान खींचने की पूरी कोशिश करते हैं, और जब हम इस जाल में फंसते हैं तो हमारा मन थकने लगता है, काम पर असर पड़ता है, रिश्तों पर असर पड़ता है और खुद से जुड़ाव खोने लगता है। इस अध्याय की खूबसूरती ये है कि ये सिर्फ समस्या नहीं बताता, बल्कि निकास का रास्ता भी दिखाता है। तकनीक छोड़नी नहीं है, बस उसे सही तरह से इस्तेमाल करना सीखना है। ये छोटा सा कदम जिंदगी बदल देता है। अगर आप सिर्फ 15 मिनट फोन दूर रखकर एक काम पर ध्यान लगाएं, शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा। दिमाग तुरंत नोटिफिकेशन की ओर भागेगा, लेकिन धीरे धीरे आप एक नई शक्ति महसूस करेंगे। काम में गहराई, सृजनशीलता और मानसिक शांति। एक व्यक्ति की प्रेरणादायक कहानी यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। वो रोज सुबह 30 मिनट बिना किसी डिजिटल डिवाइस के बैठता था। पहले मुश्किल लगा, लेकिन कुछ ही दिनों में वही 30 मिनट उसके दिन का सबसे जरूरी हिस्सा बन गए। उसका मन शांत हुआ, उत्पादकता बढ़ी और परिवार के साथ उसका रिश्ता पहले से मजबूत हुआ। ध्यान का मतलब सिर्फ काम पर फोकस नहीं, ध्यान का मतलब है जब आप किसी से बात कर रहे हो तो पूरी तरह वहीं मौजूद हो, जब खाना खा रहे हो तो हर निवाले को महसूस करें, जब प्रकृति में हो तो हर आवाज को सुने। डिजिटल युग में ध्यान बनाए रखना एक कला है, और ये अध्याय हमें ये कला सीखने की ताकत देता है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप डिजिटल शोर में खोए रहेंगे या अपनी ऊर्जा को सही दिशा देकर अपनी जिंदगी को नया आयाम देंगे। चैप्टर 7, लक्ष्य निर्धारण, सही तरीके से फोकस करना। जब हम अपनी जिंदगी के सपनों और लक्ष्यों को सच में देखना शुरू करते हैं, तो ये समझना जरूरी हो जाता है कि हमें अपने ध्यान को सिर्फ एक ही उद्देश्य पर केंद्रित रखना है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या हम सच में सही तरीके से फोकस करना जानते हैं? मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस का ये हिस्सा हमें ये महसूस कराता है कि लक्ष्य तय करना और उस पर टिके रहना क्यों इतना जरूरी है और इसे सही तरीके से कैसे किया जाए। हर व्यक्ति के जीवन में एक सपना होता है, लेकिन गलती तब होती है जब हम एक साथ कई चीजें हासिल करने की कोशिश करते हैं। नतीजा, न पूरी ऊर्जा लग पाती है, न कोई लक्ष्य पूरा होता है। इसलिए सबसे पहला कदम है अपने लक्ष्य को साफ साफ पहचानना। जैसे तीरंदाज पहले निशाना साफ करता है, फिर तीर चलाता है। लक्ष्य साफ तो दिशा साफ, और दिशा साफ तो मन को स्पष्ट आदेश मिलता है। लक्ष्य तय करना आसान है, लेकिन टिके रहना मुश्किल, क्योंकि मोबाइल, सोशल मीडिया, लोगों की बातें और खुद पर शक जैसी चीजें हमें रास्ते से हटाती रहती हैं। असली फोकस सिर्फ ये नहीं कि किस पर ध्यान देना है, बल्कि ये भी कि किन चीजों को अपने जीवन से ना कहना है। अगर कोई गोल्ड मेडल जीतना चाहता है और रोज एक छोटा कदम भी बढ़ाता है, तो वही छोटे कदम उसकी सबसे बड़ी जीत बन जाते हैं। बड़े सपने हमेशा छोटे हिस्सों में पूरे होते हैं, इसलिए लक्ष्य को छोटे टुकड़ों में बांटें ताकि रोज प्रगति हो और प्रेरणा भी बनी रहे। भावनाएं भी ऊर्जा हैं। अगर आप अपने लक्ष्य को लेकर जुनूनी हैं, तो दिमाग और शरीर दोनों उसी दिशा में काम करते हैं। थकान लगे तो खुद से पूछें, मैंने ये सपना क्यों देखा था, और जवाब आपको फिर से ऊर्जा देगा। अपनी कमजोरियों, आलस, डर, टाल मटोल या लोगों की राय को पहचान कर उनसे लड़ना ही असली ताकत है। फोकस का मतलब तनाव नहीं होता, बल्कि सफर का आनंद लेना है, अपनी मेहनत को महसूस करना और छोटी जीतों को सेलिब्रेट करना, क्योंकि सफलता सिर्फ मंजिल में नहीं, बल्कि वहां तक पहुंचने की यात्रा में छिपी है। अंत में याद रखें, अगर सच में अपने जीवन में बदलाव लाना है तो फोकस करना सीखें, अपनी प्राथमिकताओं को पहचानें, समय का सही उपयोग करें और हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाएं। आपकी सफलता कहीं बाहर नहीं, वो आपके फोकस की गहराई में छिपी है। चैप्टर 8, गहरी सोच का महत्व, डीप वर्क कैसे करें। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां आपका हर काम पूरी गहराई, फोकस और शांति के साथ होता है, जहां आपका दिमाग किसी शोर, तनाव या डिस्ट्रैक्शन से मुक्त होकर बस एक ही लक्ष्य पर काम कर रहा है। यही कला है डीप वर्क। ये सिर्फ काम करने का तरीका नहीं, बल्कि एक ऐसी क्षमता है जो आपको साधारण लोगों की भीड़ से उठाकर असाधारण बना देती है। गहरी सोच का मतलब है अपने दिमाग को पूरी तरह किसी एक काम में झोंक देना,
वो पल जब आप बाहरी दुनिया से कट जाते हैं और पूरा ध्यान सिर्फ उसी काम पर होता है जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में जहां हर सेकंड नोटिफिकेशन और सोशल मीडिया का शोर है, डीप वर्क आसान नहीं, लेकिन अगर आप इसे सीख लें तो आपकी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस कई गुना बढ़ जाती है। जब आप गहराई से काम करते हैं तो आप बेहतर सोचते हैं, बेहतर परिणाम लाते हैं, आपकी स्किल्स अगले लेवल पर पहुंचती हैं और आपकी पहचान एक ऐसे इंसान की बनती है जो महारथी है। डीप वर्क करने वाला व्यक्ति दुनिया की भीड़ में खुद को अलग साबित करता है। डीप वर्क करने के 3 सोने जैसे नियम हैं। पहला, डिस्ट्रैक्शन खत्म करें, फोन दूर रखें, नोटिफिकेशन बंद करें, सोशल मीडिया से दूरी बनाएं और एक शांत जगह चुनें। दूसरा, समय तय करें, हर दिन एक निश्चित समय सिर्फ डीप वर्क के लिए रखें। यह आपका पवित्र समय हो जिसमें ना फोन हो, ना बात, ना कोई शोर। तीसरा, धैर्य रखें, शुरुआत में दिमाग भटकेगा, लेकिन कुछ दिनों में यही आपका सबसे पसंदीदा समय बन जाएगा। डीप वर्क के फायदे आपकी जिंदगी बदल देते हैं। दिमाग शांत होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, एनर्जी पावरफुल होती है, काम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है और आप खुद को उस काम से जोड़ लेते हैं जिसे आप पूरा करना चाहते हैं। इसी वजह से महान कलाकार, वैज्ञानिक, लेखक और उद्यमी डीप वर्क को अपनी रोजमर्रा की आदत बनाते हैं। अगर आप रोज सिर्फ 1 घंटा डीप वर्क करें तो आपका लक्ष्य कितनी तेजी से पूरा होगा, आपकी स्किल्स कितनी तेजी से बढ़ेंगी और लोग आपके काम की कितनी कद्र करेंगे, ये आपको खुद महसूस होने लगेगा। डीप वर्क सिर्फ एक तकनीक नहीं बल्कि एक जीवन शैली है जो आपको सिखाती है कि आप अपने समय, ऊर्जा और मानसिक शक्ति का सबसे अच्छा उपयोग कैसे कर सकते हैं। ये आपको अंदर से मजबूत बनाती है और आपके सपनों की ओर ले जाती है। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी में गहराई और अपने काम में असाधारण स्तर लाना चाहते हैं तो आज से ही डीप वर्क अपनाइए। ये ना केवल आपको सफल बनाएगा बल्कि आपको ऐसा इंसान भी बनाएगा जो अपनी सोच और काम से दुनिया बदलने की क्षमता रखता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। आपकी सफलता की यात्रा यहीं से शुरू हो चुकी है।